हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करते हैं एलएलजी फॉल्ट थ्रू इम्पीडेंस। इसका मतलब है कि एक अनलोडेड जनरेटर में लाइन टू लाइन जो है वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाती हैं और वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब है लाइन टू ग्राउंड ये फॉल्ट है। लेकिन फॉल्ट जो है वो डायरेक्टली जो दोनों लाइन है वो ग्राउंड से कनेक्ट नहीं हो रही, बल्कि एक इम्पीडेंस जेड के थ्रू ये ग्राउंड से कनेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट थ्रू एन इम्पीडेंस है। ठीक है, तो ये हमारा एक अनलोडेड जनरेटर है जिसमें ये ए बी सी तीन लाइन है। इनके जो करंट हैं वो आई ए आई बी आई सी हम लोग मान रहे हैं। ये एक इम्पिडेंस जेड एफ के थ्रू बी और सी में एक फॉल्ट आ रहा है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जब एक बाउंड्री कंडीशंस देखते हैं, हमको ऑब्जर्वेशन से क्या क्या पता चल रहा है, क्योंकि जो जनरेटर अनलोडेड है इसका मतलब यहाँ से जाने वाला जो करंट होगा वो जीरो होगा। तो हमको एक कंडीशन मिलती है आई ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दूसरी चीज़ है क्योंकि वी बी और जो बी और सी लाइन है वो आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो जा रही है, इसका मतलब इन दोनों का जो वोल्टेज होगा वो बराबर होगा। तो मतलब वी बी इज इक्वल टू वी सी होगा। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों लाइन ग्राउंड से कनेक्ट हो रही है लेकिन ये डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट नहीं हो रही हैं, इसलिए इनका वोल्टेज जो है वो जीरो नहीं होगा, बल्कि इन दोनों का जो वोल्टेज होगा इसमें होने वाले ड्रॉप के बराबर होगा। मतलब जो भी ड्रॉप जेड एफ में हो रहा है उसके बराबर वी बी इज इक्वल टू वी सी रहेगा। तो कितना रहेगा वो, तो देखिए यहाँ से आई बी करंट आ रहा है, ये करंट आई बी हो गया, यहाँ से आई सी जा रहा है, यदि यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं और दोनों मिलकर यहाँ से जो करंट जा रहा है वो है आई बी प्लस आई सी। तो इसका मतलब है जेड एफ से कितना करंट जा रहा है, तो इससे जा रहा है आई बी प्लस आई सी करंट। तो जो वोल्टेज ड्रॉप यहां पर होगा वो कितना होगा, वो होगा आई बी प्लस आई सी, मतलब करंट इंटू इम्पिडेंस। ठीक है, तो वी बी इज इक्वल टू भी आई बी प्लस आई सी इंटू जेड एफ होगा और वी सी इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी इंटू जेड एफ के बराबर होगा। दूसरी चीज है कि यही जो करंट होगा वो सेम, ये देखिए ये आई बी और ये आई सी दोनों मिल करके इधर आ रहे हैं फॉल्ट में, यही जो करंट होगा ये भी फॉल्ट करंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि हमको एक रिजल्ट और यहीं पर मिलता है, क्या कि आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू होता है फॉल्ट करंट। ठीक है, आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू फॉल्ट करंट। अब जीरो मतलब जीरो सीक्वेंस करंट यदि हम निकालने की कोशिश करें, आई ए जीरो में निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। ठीक है, और आई ए जीरो में यहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, आई बी प्लस आई सी बचेगा, और इस थ्री को यहाँ ले जाता हूँ तो हमको एक रिजल्ट मिलेगा आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू 3 आई ए जीरो। ये एक हमको रिजल्ट मिलता है, इसको अपने को ध्यान में रखना है, आगे ये काम आएगा। आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू 3 आई ए जीरो, और आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई एफ भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आई एफ इज इक्वल टू भी 3 आई ए जीरो के बराबर होगा। तो हमको फॉल्ट करंट यहीं से पता चल जाता है कि इस लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट में, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में जो फॉल्ट करंट होता है वो 3 आई ए जीरो के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं, इसको यूज करते हैं इस कंडीशन को कि वी बी इज इक्वल टू वी सी है। वी बी इज इक्वल टू वी सी को अपन यूज करें, उसमें क्या क्या अपन निकाल सकते हैं देखिए। तो वी बी इज इक्वल टू वी सी। ठीक है, वी बी क्या होता है, तो वी बी की वैल्यू हमको पता है, मैं यहीं से लिख रहा हूं वी बी वन प्लस वी बी टू प्लस वी बी जीरो इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू क्या होता है, तो वी सी वन प्लस वी सी टू प्लस वी सी जीरो होता है। ठीक है, अब वी बी वन वी बी टू वी बी जीरो को हम क्या क्या लिख सकते हैं वी ए के टर्म में, तो वी बी वन को अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर वी ए वन प्लस वी बी टू को हम लिख सकते हैं ए वी ए टू प्लस वी बी जीरो को हम लिख सकते हैं वी ए जीरो। वी सी वन को क्या लिख सकते हैं, तो अपन लिख सकते हैं ए वी ए वन, इसको क्या लिख सकते हैं, तो अपन ए स्क्वायर वी ए टू, और वी सी जीरो को क्या लिख सकते हैं, तो वी ए जीरो। देखिए यहाँ पे भी वी ए जीरो, यहाँ पे भी वी ए जीरो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ वी ए वन है, यहाँ पर भी वी ए वन है, यहाँ वी ए टू है, यहाँ पर भी वी ए टू है, तो हम वी ए वन को एक साइड और वी ए टू को एक साइड ले जाते हैं। तो ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर वी ए वन, ए वी ए वन इधर आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस ए वी ए वन इज इक्वल टू यहाँ है ए स्क्वायर वी ए टू, ये माइनस ए वी ए टू हो जाएगा यहाँ जा करके। ठीक है, और ये वी ए जीरो जो है ये इस वी ए जीरो से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, वी ए वन को मैं कॉमन निकालता हूँ तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ से वी ए टू को कॉमन निकालता हूँ तो बचेगा वी ए टू कॉमन निकल गया तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए, दोनों साइड ए स्क्वायर माइनस ए बच रहा है, ये दोनों पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वी ए वन इज इक्वल टू वी ए टू। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेजेस जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेजेस आपस में बराबर होते हैं। तो ये एक हमको यहाँ पर रिजल्ट आ गया कि वी ए वन इज इक्वल टू वी ए टू होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेट वोल्टेज इज इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज। ठीक है, अब हम लोग इसको यूज करते हैं
वी बी इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी इंटू जेड एफ, या वी सी इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी इंटू जेड एफ, दोनों को अपन में किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो अपन यूज कर लेते हैं वी बी इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी इंटू जेड एफ। देखिए इससे क्या निकलता है वो अपन निकालने की कोशिश करें। तो हमको दिया हुआ है वी बी इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी इंटू जेड एफ, है ना, यहीं से पता चल रहा है वी बी इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी इंटू जेड एफ। उसी को अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्या क्या आता है। वी बी इज इक्वल टू जो होता है, फिर से हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने वी बी के लिए ये यूज किया था, ए स्क्वायर वी ए वन प्लस ए वी ए टू प्लस वी ए जीरो। तो वही मैं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर वी ए वन प्लस ए वी ए टू प्लस ए वी ए जीरो, ये हो गया वी बी, ठीक है, इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। हम लोगों ने देखिए अभी अभी निकाला था कि आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू 3 आई ए जीरो होता है ना। ये आई ए जीरो वाले फॉर्मूले को जब अपन आगे निकाले थे तो आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू 3 आई ए जीरो, उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो आई बी प्लस आई सी की जगह पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3 आई ए जीरो मल्टीप्लाइड बाय जेड एफ। ये जो जेड एफ था उसको ऐसे लिख दिया। अब हम लोगों को ये पता है कि वी ए वन है, ये वी ए टू, तो वी ए टू इज इक्वल टू वी ए वन है, हम लोगों ने शुरू में निकाला था। ये देखिए वी ए वन इज इक्वल टू वी ए टू हमने निकाला है, तो मैं इस वी ए टू की जगह पर वी ए वन पुट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वी ए वन प्लस ए वी ए वन प्लस ए वी ए जीरो प्लस वी ए जीरो इज इक्वल टू 3 आई ए जीरो जेड एफ। वी ए वन कॉमन निकल आएगा, वी ए वन कॉमन निकल गया, क्या बचा, ए प्लस ए स्क्वायर बचेगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस वी ए जीरो इज इक्वल टू 3 आई ए जीरो जेड एफ। क्लियर है, ये बच गया। अब ए प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब है ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। तो वही अपन ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट करते हैं। ए प्लस ए स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वी ए वन प्लस वी ए जीरो इज इक्वल टू 3 आई ए जीरो जेड है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं वी ए वन को उधर ले जाता हूँ और वी ए वन निकालता हूँ तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा वी ए जीरो माइनस 3 आई ए जीरो जेड है। तो ये हमको एक रिलेशन मिल गई कि पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज जो होता है वो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज में इतना वोल्टेज ड्रॉप जब क्रिएट होता है तब उसके बराबर होता है, ठीक है। तो वी ए वन इज इक्वल टू वी ए जीरो माइनस 3 आई ए जीरो जेड एफ के बराबर आ रहा है। क्लियर है, वी ए वन इज इक्वल टू वी ए जीरो माइनस 3 आई ए जीरो जेड एफ। तो वी ए वन का फॉर्मूला हमको सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के मेथड से पता है कि वो होता है ई ए माइनस आई ए वन जेड वन, ठीक है, इज इक्वल टू वी ए जीरो कितना होता है, तो वो होता है माइनस आई ए जीरो जेड जीरो माइनस 3 आई ए जीरो जेड एफ। ये 3 आई ए जीरो जेड एफ को एज इट इज लिख दिया, वी ए जीरो की जगह माइनस आई ए जीरो जेड जीरो लिख दिया, वी ए वन की जगह ये आ गया, ठीक है। आई ए जीरो कॉमन निकल आएगा, यहां से मैं निकाल लेता हूं माइनस आई ए जीरो, तो ये बचेगा जेड जीरो प्लस 3 जेड एफ, ठीक है। और इधर बचेगा एज इट इज माइनस ई ए वन माइनस आई ए वन जेड वन, इसको एज इट इज लिख दिया। तो आई ए जीरो कितना आएगा, आई ए जीरो निकाल लेता हूँ, तो आई ए जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए माइनस आई ए वन जेड वन होल डिवाइडेड बाय, ये पूरा नीचे चला जाएगा तो जेड जीरो प्लस 3 जेड एफ, और चूंकि ये माइनस आई ए जीरो था तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन आगे सॉल्व होकर के हमको आई ए जीरो मिल गया, ठीक है। ये हमको अभी जरूरत पड़ेगी आगे चल करके। अब हमको एक और पता है, हमको एक कंडीशन पता है, वो क्या थी, हमको ये कंडीशन पता थी कि वी ए वन इज इक्वल टू वी ए टू होता है। हमने अभी अभी डिराइव किया था कि वी ए वन इज इक्वल टू वी ए टू है, ठीक है। तो वी ए वन का फॉर्मूला हम यही रखें, ई ए माइनस आई ए वन जेड वन। तो मैं लिख देता हूं कि वी ए वन इज इक्वल टू वी ए टू, ठीक है। वी ए वन का फॉर्मूला ई ए माइनस आई ए वन जेड वन इज इक्वल टू वी ए टू होता है माइनस आई ए टू जेड टू, ठीक है। उसी को अपन और आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो आई ए टू की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो ये आई ए टू निकालूंगा तो ये एज इट इज रहेगा ई ए माइनस आई ए वन जेड वन होल डिवाइडेड बाई ये जेड टू चला जाएगा नीचे, ठीक है। ई ए माइनस आई ए वन जेड वन, ये जेड टू आ गया नीचे, ये माइनस था, ये माइनस आई ए टू था, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो हमको आई ए टू भी यहाँ से पता चल गया, तो ये हमको पता चल गया आई ए जीरो और आई ए टू, ठीक। अब हमको एक कंडीशन पता है, बाउंड्री कंडीशन थी कि आई ए इज इक्वल टू होता है जीरो, और आई ए का फॉर्मूला होता है आई ए वन
प्लस IA2 प्लस IA0 और बराबर कितना 0। ठीक है, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ आगे। ठीक है, इसी को मैं आगे यूज़ करता हूँ। तो IA1 की जगह पर मैं रख दूंगा सिंपली IA1 प्लस IA2 की जगह में मैं क्या रखूँ, तो IA2 की जगह में मैं ये रखूँगा माइनस ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस EA माइनस IA1Z1 डिवाइडेड बाई Z2। ठीक है, ये रख दिया मैंने IA2 की जगह पे। IA0, तो IA0 की जगह पे ये रख दूँ, तो ये हो जाएगा माइनस EA माइनस IA1Z1 होल डिवाइडेड बाय Z0 प्लस 3ZF और होल इज इक्वल टू 0। IA1 हो गया, IA2 हो गया, IA0 हो गया, और इन तीनों का समेशन कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब अपन और आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखें कि क्या आता है। तो ये IA1, इसमें यहाँ पे भी IA1, यहाँ पे भी तीनों IA1 को अपन कंबाइन करते हैं, तो देखिए ये माइनस साइन यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो IA1 ब्रैकेट में बचेगा इसके 1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा Z1 अपॉन Z2। ठीक है, इस IA1 को लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा प्लस Z1 अपॉन Z0 प्लस 3ZF। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, तो बचेगा माइनस EA, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ EA अपॉन Z2, ये EA अपॉन Z2, ये माइनस EA उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस EA अपॉन ये पूरा बचेगा Z0 प्लस 3ZF। ठीक है, इसको तो अपन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। IA1 को एक साइड रखें और EA को दूसरी साइड ले जा रहे हैं, बस सिंपल मैथमेटिक्स है। अब यहाँ से अपन निकाल लेते हैं IA1 कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका अपन LCM निकालेंगे, तो Z2 Z0 प्लस 3ZF आएगा, ये 1, ये हो जाएगा Z2 Z0 प्लस 3ZF प्लस, तो इसको हम लोग करेंगे तो Z2 जब इसको अपन करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा Z0 प्लस 3ZF इंटू Z1, और जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा Z1 Z2, ये हो गया पूरा। ठीक है, इस साइड को अपन सॉल्व करेंगे तो इसका ये LCM हो जाएगा EA, और बचेगा Z0 प्लस 3ZF, और ये जब जाएगा तो ये बचेगा Z2 प्लस, है ना, और EA को हमने कॉमन निकाल लिया, ये बच गया। ये यहाँ Z2 प्लस Z0, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये। और आगे जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा IA1, ये हो जाएगा Z2 Z0 प्लस 3ZF, यहाँ पर Z1 और यहाँ पर Z1 है, उसको कॉमन निकाल लेंगे, Z1 ब्रैकेट में बचेगा Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZF होल इज इक्वल टू EA मल्टीप्लाइड बाय Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZF। ठीक है, ये आप लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं आएगी। और यहाँ से जब अपन निकालेंगे IA1, तो ये आ जाएगा EA मल्टीप्लाइड बाय Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZF, जो इधर था उसको एज इट इज लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय, इस पूरे को अपन डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो Z1 वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ, Z1 Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZF, इसको पहले लिख दिया। अब इसको लिख दे रहा हूँ प्लस Z2 ब्रैकेट में है Z0 प्लस 3ZF, इतना आ जाएगा ये EA। ठीक है, Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZF को अपन डिनोमिनेटर में ला करके डिवाइड कर देते हैं, तो IA1 कितना आ जाएगा, EA इस पूरे को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये सेम चीज़ यहाँ पर है, तो बचेगा Z1 सिर्फ, बाकी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ला करके मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ, Z2 Z0 प्लस 3ZF होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZF, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, IA1 कितना आ गया, तो वो इतना आ गया। ठीक है, मैं उसी को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाले थे, ये सारे जो रिजल्ट निकालते आ रहे थे, यहीं पर हमारा जो रिजल्ट आ रहा है IA1 का, वो मैं लिख ले रहा हूँ। तो IA1 इज इक्वल टू आ रहा है EA अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZF होल डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZF। ठीक है,
तो यहाँ से एक चीज़ हमको ये क्लियर हो रही है, देखो कि Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z0 प्लस 3ZF और Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZF, मतलब कि Z2 और Z0 प्लस 3ZF आपस में पैरेलल में है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है। और जब ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो इस वोल्टेज के क्रॉस कनेक्टेड है, तब जाकर के ये करंट IA1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ रिजल्ट्स। तो हमारे कुछ रिजल्ट्स क्या क्या आए थे इसमें, फिर से एक बार देख लें। हमने शुरू से देखा था कि IA इज इक्वल टू 0, VA1 इज इक्वल टू VA2 हमने एक रिजल्ट निकाला था, IB प्लस IC इज इक्वल टू IF हमने एक रिजल्ट निकाला था, और हमने एक रिजल्ट निकाला था IB प्लस IC इज इक्वल टू 3IA0, IF इज इक्वल टू 3IA0। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स आए थे और लास्ट में हमारा रिजल्ट आया है IA1 इज इक्वल टू इतना पूरा। ठीक है, अब हम लोग इसमें ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, सीक्वेंस नेटवर्क हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करता हूँ, देखिए कैसे होगा। तो सीक्वेंस नेटवर्क जब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, इन्हीं रिजल्ट्स को लेते हुए, रिजल्ट्स अपने कहाँ पर लिखे हुए हैं, रिजल्ट्स हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हीं रिजल्ट्स को लेते हुए है ना मैं ड्रॉ करता हूँ। तो क्या क्या आएगा, देखिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में क्या होता है, एक सोर्स होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होता है, और उसके टर्मिनल्स पे जो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज होता है वो होता है VA1। नेगेटिव सीक्वेंस में क्या होता है, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं होता है, उसमें सिर्फ नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस होता है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट होता है, और इसके टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज होता है वो VA2 होता है। सिमिलरली यदि मैं जीरो सीक्वेंस को बनाऊं, उसमें भी एक इंपेडेंस होता है, एक जीरो सीक्वेंस करंट होता है। ठीक है, और इसके टर्मिनल पे जो वोल्टेज होता है वो VA0 होता है। ठीक है, अब हमको जो रिजल्ट्स मिले थे यदि अपन उसको देखते जाएं, तो एक रिजल्ट था कि VA1 इज इक्वल टू VA2। इसका मतलब है कि ये जो दोनों वोल्टेज हैं, ये VA1 और ये VA2 आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरी चीज हमको ये पता चली थी कि, देखिए कहाँ पर थी, हमको दूसरा रिजल्ट जो पता चला था वो मैं निकाल करके आपको दिखाता हूँ। ये हमको एक रिजल्ट पता चला था, VA1 इज इक्वल टू VA0 माइनस 3IA0 मतलब कि VA1 VA0 के डायरेक्टली बराबर नहीं है, मतलब इसलिए ये दोनों डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्टेड नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा कि VA0 जो वोल्टेज होगा उसमें यदि मैं 3IA0ZF का ड्रॉप यदि क्रिएट करूं, तो उस ड्रॉप होने के बाद जो वोल्टेज आएगा वो होगा VA1 के बराबर। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो अपने को ड्रॉप लेना है वो क्या लेना है, VA0 माइनस IA0, क्योंकि IA0 करंट है, देखिए IA0 करंट मल्टीप्लाइड बाय 3ZF। क्लियर है, मतलब कि यदि इसी VA0 में इस IA0 के कारण एक 3ZF के इंपीडेंस में मैं ड्रॉप क्रिएट करा दूं, मतलब कि मैं यहां पर एक ऐसा इंपीडेंस लगा दूं जिसकी वैल्यू हो 3ZF, अब ये जो वोल्टेज आएगा ये कितना होगा, VA0 माइनस IA0 इंटू 3ZF। ये IA0 इंटू 3ZF इतना ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, तो VA0 माइनस IA0 इंटू 3ZF, तो ये जो बचेगा ये VA1 के बराबर होगा। और VA1 कहाँ है हमारा, वो यहाँ पर है VA1, मतलब ये वाला वोल्टेज बराबर ये लास्ट का वोल्टेज होगा। तो ये जाकर के ऐसा यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और ये आकर के यहाँ से ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को, ये दिख रहा है, क्योंकि अब क्या हो गया, VA0 माइनस 3IA0ZF इन दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये जो वोल्टेज आएगा इन दोनों टर्मिनल के बीच में, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में, ये बराबर होगा VA1 के, तो इसलिए ये दोनों डायरेक्टली आपस में कनेक्ट हो गए। यहां से जो IA1 जा रहा है, देखिए ये IA1 यहां से यहां तक जाएगा, इसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर आएगा। ठीक है, कैसा होगा, ये दोनों चीजें आपस में पैरेलल में दिख रही हैं, Z0 प्लस 3ZF और Z2 पैरेलल में है। तो हमको ये जो फॉर्मूला हमारा आया था, तो देखिए Z0 प्लस 3ZF, Z0 प्लस Z2 प्लस 3ZF, ये Z2 Z0 प्लस 3ZF, Z2 Z0 प्लस, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा दिख रहा है, ये दोनों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे दिख रहे हैं। इसको और इसको यदि अपन जोड़ दें तो इसके साथ पैरेलल हो गया। ठीक है, और उसके साथ में ये Z1 सीरीज में है, तो देखिए इस फॉर्मूले में ये Z1 उसके साथ सीरीज में दिख रहा है, और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये EA के साथ डिवाइड हो रहा है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन जो है, ये पूरा कॉम्बिनेशन ये EA के अक्रॉस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है जो IA निकलेगा वो EA डिवाइडेड बाय इतना पूरा इक्विवेलेंट इंपीडेंस, और वो आएगा ये। तो इस फॉर्मूले को भी ये डायग्राम सेटिस्फाई करता है। ठीक है, VA1 इज इक्वल टू VA2 को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क, सीक्वेंस नेटवर्क का इंटर कनेक्शन फॉर LLG फॉर
LLG फॉल्ट, ठीक है। LLG फॉल्ट के लिए ये हमारा इंटरकनेक्शन आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। और लास्ट में ये हमारा IA1 की वैल्यू आती है, ठीक है। ये हमारी आ जाती है IA1 की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया पूरा अपना लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट थ्रू एन इम्पीडेंस। थैंक यू।